देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, लोकतंत्र, संविधान बचाओ, सांप्रदायिकता हटाओ और हुकुमशाही के खिलाफ तकरीबन 15 से 20 राजनीतिक व सामाजिक पार्टियों और संगठनों ने मुंबई में महामशाल मोर्चा निकालने का प्रयास किया, लेकिन मुंबई पुलिस की ओर से इस रैली को मैदान से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी गई, जिसकी वजह से कई नेताओं को और कार्यकर्ताओं को डिटेन भी किया गया। आइए जानते हैं मोर्चा क्यों निकाला जा रहा था और इन लोगों को क्यों रास्ते पर उतरना पड़ा। इस पर हमारी सहयोगी ने बात करने की कोशिश की। ये सारे मुद्दे हैं, इसीलिए रास्ते पर आने का वक्त अब आ गया है, क्योंकि अगर अब हम रास्ते पे नहीं आएंगे, अगर हम अब एक होकर नहीं लड़ेंगे तो ये देश बिखर जाएगा। और इसलिए ये ज़रूरी है कि हम हमारी एकता की शक्ति का पर्चा दिखाएं इन लोगों को, और इसलिए ऐसे उपक्रम ज़्यादा से ज़्यादा चलाने की ज़रूरत है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि पिछले कई महीनों से महाराष्ट्र में घृणा की रैली निकालने वाले लोगों को सत्ताधीश और पुलिस सहकार्य करके उनकी रैलियां सफल करवाने में मदद कर रही है और घृणा का संदेशा हमारी सोसाइटी में फैला रही है। और जब लोकशाही के समर्थक रास्ते पे आते हैं तो पूरी पुलिस फोर्स उनके ऊपर दमन करने के लिए खड़ी हो जाती है, और आज भी उसका पर्चा हमें दिखाई दे रहा है कि इधर आने तक वो लोग हमें रोक रहे थे। आत्महत्या हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, महिलाओं के अत्याचार हो, ऐसे बहुत मुद्दे हैं कि गए 8-9 साल में जो ये मोदी सरकार ने इस देश में लागू किए हैं। नोटबंदी हो, जीएसटी हो, जिससे जीएसटी से तमाम छोटे छोटे जो उद्योग धंधे हैं वो बंद पड़े हैं। नोटबंदी के कारण गरीब जो जनता है उसका पैसा पूरा बर्बाद हो गया है। गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। ऐसे कोई एक भी जगह बाकी नहीं कि जहां मोदी सरकार ने बर्बादी नहीं की। और इसके खिलाफ ये मशाल मोर्चा हमारे मुंबई के अध्यक्ष भाई जगताप जी और तमाम पार्टियां इस मोर्चे में, मशाल मोर्चे में शामिल हुई है। जहाँ पे केंद्र में भाजपा की सरकार है और महाराष्ट्र में एक युति की सरकार, शिंदे और भाजपा की जो बहुत ही असंवैधानिक तरीके से इस राज्य में सरकार में आई है। आज हम देखते हैं कि कोई त्यौहार हो, चाहे हिंदू का चाहे मुसलमान का, एक हमें नफ़रत का माहौल हमें दिखाई देता है। तो इसी नफ़रत के माहौल के खिलाफ प्यार बचाने, मोहब्बत बचाने, संविधान बचाने, बाबा साहब फुले, शाहू, शिवाजी महाराज के मूल्यों को बचाने आज तमाम जो पार्टियां है, राजनीतिक दल है जो आज भी लोकशाही को मानती है, समानता को मानती है, वो मैदान में उतरे हैं और ये दिखा के देंगे कि हम इक्वालिटी पे, डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हैं। और ये जो आवाज़ है वो कहने की आवाज़ है कि आज भी तमाम लोग जिंदा है और अपनी मांगों को सामने रख रहे हैं। को कह रहे हैं कि ये बहुत विकास कर रहा है, लेकिन लोग अगर देश प्रेमी अपनी नज़र से देखें तो अंधकार की तरफ जा रहा है। क्योंकि जैसे श्रीलंका में हुआ है, दूसरे पाकिस्तान में हो रहा है कि ये आपस में भाइयों को लड़ा कर जो पोजीशन थी, आज श्रीलंका वो डूब चुका है। क्या हमारा देश भी उसी रास्ते पे चल पड़ा है? बिल्कुल बिल्कुल वही हो रहा है, और इसी के खिलाफ हमें आवाज़ उठानी है कि हम इस राष्ट्र से प्रेम करते हैं, इस देश से प्रेम करते हैं। इसकी नींव में हमारे पुरखों का खून है और हम उसे ज़ाया होने नहीं देंगे। कि इससे पहले आपकी सरकार थी और उस वक्त मोदी जी ने खुद ऐलान करके कहा था कि प्रधानमंत्री को महंगाई का माँ भी नहीं आता, तो आप किस बिना पे कह रहे हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा महंगाई तो आपने शुरू की है। बराबर है, मोदी जी ने बराबर कहा। मोदी जी को महंगाई का म नहीं आता है, क्योंकि जिस जनता वड़ा पाव 5 रुपए में खाती थी कांग्रेस के राज में, आज 15 रुपया हो गया, लेकिन मोदी जी को म भी मालूम नहीं है। जिस जनता 400 रुपए में गैस लेती थी वो जनता आज 1200 रुपए में, 1200-1100 में ले रही है। मोदी जी को म भी नहीं आता है। जो जनता चावल जो 30 रुपए में लेती थी आज 60 रुपए में ले रही है। 9 साल में 60 साल देश की जनता ने 30 रुपए में ये खाया, चावल खाया। दाल ली 280 रुपए में, आज 200 की पार हो गई है। मोदी जी को म भी नहीं मालूम महंगाई का। और जो हमारी ईरानी मैडम थी ना, वो लेके घूमती थी सिलेंडर सर पे, वो कहाँ गायब हो गई है? मालूम है महंगाई का उनको नहीं पता है, वो बोलेगी नहीं। आज अभी छुप के बैठी है मोदी जी के पल्लू पकड़ के। ऐसी हालत बीजेपी की। आरोप पर प्रति आरोप से क्या होने वाला है? आम आदमी पार्टी बीजेपी पर, बीजेपी कांग्रेस पर, कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर, इस तरह के आरोप ही आरोप लगते रहेंगे तो देश को कौन देखेगा? देश की आम जनता का क्या होगा? आम की जनता जो तरह तरह करके मर रही है उसको कौन ध्यान देगा? उनकी शिक्षा पे कौन ध्यान देगा? अच्छे दिन के नाम से तो आए हैं ना, ये तो अच्छे दिन के नाम से ये जो सरकार आई है
इन्होंने क्या किया है? इन्होंने गरीबों को दिया है झूठ और अमीरों को दे के रखी है छूट। ये इसके बारे में कौन सोचेगा? ये बाकी सवाल सिर्फ कांग्रेस से ही पूछेंगे क्या आप? ये आपको ये सवाल सब बीजेपी को पूछना चाहिए, जिन्होंने अच्छे दिनों का नाम लेके हम महिलाओं को फंसाया है। सबसे ज्यादा तो महिला गुस्सा है। जब जिस दिन सबसे ज्यादा वोट देने में भी तो महिला आगे थी। हाँ, तो यही तो है, एक ही भूल हो गई ना कमल के फूल गया ना कमल का फूल। नहीं, कमल के फूल ने जो झूठ किया है वही भूल जो है वो महिला सुधारने वाली है। कैसे? सुनिए, अगर इतने आप बोल रहे हैं ना मोदी जी सच्चे हैं, तो सिर्फ एक ही सवाल का जवाब दीजिए कि 20,000 करोड़ कहां से आए। अगर इस बात का जवाब दे सकते हैं तो जिन महिलाओं ने उनको चुन के दिया है ना, वो वापिस उनके पीछे अगर खड़ी रहती है कि नहीं वो देखिए। और अभी जो गैस 400 रुपए का था, अभी 1100 रुपए के ऊपर हमको देना पड़ता है। तो जितनी तकलीफ हम महिलाओं को होती है ना, वो किसी को नहीं होती। तो अगर मोदी जी को जरा भी अपने आप के ऊपर ऐसा लगता है, महिलाओं के बारे में उनको लगता है, बोल रहे थे ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ है बेटी बचाओ? आज अपने आंगन की बेटी अगर सही सलामत नहीं है, आप राम मंदिर की बात कर रहे हो। राम मंदिर बाद में सोचिए, पहले आंगन की बेटी को संभालिए। हमारी बेटी जब घर से निकलती है तो हम ये सोच के रहते हैं कि हमारी बेटी आएगी क्या। जहाँ देखो वहाँ पैसे का लालच देके वहाँ की सरकार तोड़ रहे, उससे क्या होने वाला है? अगर तुम सच्चे हो ना, अगर राम भक्त हो ना, राम भक्त एक वचनी थे, अगर वो एक वचनी थे तो उनके जैसा अगर करना है तो पहले सच्चाई का ये लाओ। सिर्फ नाम से नहीं होता है, अच्छे दिन बोल के नहीं होता है। और अगर इसी राम के भक्त है ना, तो एक वचनी राम की तरह जो बोला है वो करो और करके दिखाओ। ये नहीं चलेगा कि गरीबों को झूठ और अमीरों को छूट, ये चलने वाला नहीं है। और हम महिला अगर उतरेगी ना रास्ते के ऊपर, ये बीजेपी वालों को यहाँ वहाँ फिरना हम मुश्किल कर देंगे। तो यही आपके द्वारा हम बताना चाहते। आज ये तो शुरुआत है, ये तो झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। आप कह रहे हैं नौजवानों को तो दिया जा रहा है ना, मिलिट्री में भर्ती दी जा रही है, और क्या चाहिए आपको? सर, जो 4 साल का अग्निवीर मोदी जी ने जुमला दिया हुआ, जैसे 2 करोड़ नौकरी का दिए थे, फौज जो सर जवान अपनी जान लगाने के लिए देश को नौछावर करना चाहता है, और नरेंद्र मोदी उसको तोहफे में क्या दे रहे? तुम 4 साल की नौकरी करे, और उनके केंद्रीय मंत्री क्या बोल रहे हैं? उसके बाद हम उनको वॉचमैन की नौकरी देंगे। क्या ये इंडियन आर्मी की बदनामी नहीं है सर? आप बताइए, अग्निवीर क्या है? मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है उनकी कब्र खोदने में लगी है और मैं विकास करने में लगा हूं। नहीं, मोदी जी का ये जहाँ मोदी वहाँ झूठ, जहाँ मोदी वहाँ झूठ। इसका मतलब मोदी नहीं, मोदी खुद की कब्र खुद ही ढूंढ रहे हैं। हम तो मोदी जी से पूछ रहे हैं, मोदी जी जो अदानी की जो मलेशिया में 6 कंपनी और हिंदुस्तान पूरा वर्ल्ड में 38 कंपनी है, 6 कंपनी तो फेक है। उस फेक कंपनी में जहाँ कोई कामगार नहीं है, उस कंपनी में हिंदुस्तान के 20,000 करोड़ रुपए गए। अरे वो किसके है? मोदी जी हो तो बता, हमें दूसरा कुछ नहीं चाहिए, वो बताओ वो 20,000 करोड़ रुपए किसके है? आपके है, आपके दोस्त के, आपके पार्टी के नेता है, जिनका काला धन आपने सीधा मलेशिया में भेज दिया और वहाँ से शेयर मार्केट में आया। ये सब हिंदुस्तान का जनता का पैसा भ्रष्टाचार के माध्यम से, बीजेपी के भ्रष्टाचार के माध्यम से आज दुनिया में घूम रहा है। आज लोग मिलकर सिर्फ राहुल गांधी को सपोर्ट करेंगे? जनता के सारे मुद्दों को खत्म कर दिया गया क्या? जनता के लिए लड़ना बंद, जनता के लिए रैली निकालना बंद, अब सिर्फ राहुल गांधी के लिए रैली निकाली जाएगी? नहीं सर, हम लोकतंत्र की हमारी देखिए, लोकतंत्र बचाओ जो ये रैली है, उसमें राहुल गांधी जी खुद देश के हर इंसान गरीब की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम उनके पीछे देश के गरीब जनता, मजदूर, किसान, हर किसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सिर्फ राहुल गांधी की लड़ाई नहीं है, देश को बचाने की लड़ाई है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक होके आना चाहिए। जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ने 1947 में एक ही थाली में खाना खाया था तो देश से अंग्रेज भाग गए थे। तो आज हर पार्टी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अगर एक हो जाएगी सर, तो ये जो अंग्रेजों के दलाल है, जो उनके वो है, जो अंग्रेजों के चापलूसी करने वाले लोग हैं गोडसे के, उनको भी देश को सर छोड़ना पड़ेगा। बात आप कर रही हैं, आपने देखा कि कई दंगे हुए हिंदुस्तान में, लेकिन उसको निशाने पर सिर्फ एक ही पक्ष को बनाया गया, एक ही समाज के लोगों को बताया गया। इसके खिलाफ कब आप सड़कों पे उतरेंगे? इसके खिलाफ कब आप रैली निकालेंगे? आज यही है, आज का नारा हमारा यही है कि हमें प्यार बचाने, मोहब्बत बचाने, बंधुत्व बचाने, समानता बचाने हम सड़क पे उतरे हैं। आज
कोई भी त्यौहार हो तो मैंने कहा जैसे इसके खिलाफ उसको, उसके खिलाफ इसको, जात पात धर्म का झगड़ा लगाया दिया जाता है। तो संविधानिक जो मूल्य है, जो हमें सिखाता है संविधान, उसके लिए यह सड़क पे उतरे। याद आ गया कि राहुल गांधी ने कहा था कि हम पूरी दुनिया में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, उससे मोहब्बत बांटेंगे। अब राहुल गांधी जेल चले जाएंगे तो क्या दुकान बंद हो जाएगी? आपको किसने कहा राहुल जी जेल चले जाएंगे? ये आप नहीं, जिस तरह से चल रहा है यही तो है ना कि आप मीडिया वाले अगर साथ देंगे तो ये सब झूठी बातें नहीं फैलेगी ना। अगर अभी ये तो शुरुआत है, राहुल जी को जिस तरह से तकलीफ दिया जा रहा है, क्यों अगर इतने अगर आसान है राहुल जी को फंसाना, तो ये सब उनके खिलाफ करने की क्या जरूरत थी? यही बात है, राहुल जी को डरते हैं, इसके लिए पीछे से सब पुलिस को आगे करके, ईडी और बाकी सभी को आगे करके, सीबीआई, ये सभी यंत्रण। कांग्रेस ने भी किया था अपने दौर में, नहीं, इंदिरा ने किया था, इसके प्रमाण है। नहीं, ये किया नहीं। एक मिनट, इंदिरा जी ने इसीलिए किया था कि देश सुधारना चाहिए, जो गलत रास्ते पे कुछ गए थे, लेकिन मोदी जी अपना राजनीतिक फायदे के लिए कर रही है। इंदिरा जी ने इसका फायदे के लिए नहीं किया था, इंदिरा जी ने किया था देश की भलाई के लिए। देश कॉर्पोरेट जितने भी है, बिजनेसमैन, उद्योगपति है, वो तो देश का निर्माण कर रहे हैं, देश में योगदान का उनका हाथ है, वो तो सदियों से देश को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पर इल्ज़ाम की क्या बात? देखिए, जो कॉर्पोरेट ठीक तरह से काम कर रहे हैं उसके बारे में हमारा कोई इतराज़ नहीं है, मगर जो कॉर्पोरेट यहाँ पर भारत में जो 2500 पर टन कोयला बिकता है, मिल सकता है, वो हमको 20,000 रुपये पर टन कोयला इंडोनेशिया से ला करके हमें बेचेंगे, तो ये कोई बर्दाश्त करने वाले नहीं है। ये बड़ा लूट चल रहा है। और ये जो गुजरात मॉडल है, गुजरात के कुछ चंद कॉर्पोरेट्स हैं, जैसे अदानी, जैसे नीरव मोदी, जैसे मेहुल चोकसी, तो ऐसे कॉर्पोरेट घरानों का जो सरकार हिफाजत कर रहा है, इसका हम विरोध करते हैं और हम विरोध करेंगे। मुद्दे में मैंने देखा था कि आपने ये भी कहा है कि इतिहास को जो मिटाया जा रहा है उसके खिलाफ भी आज आप रैली निकाल रहे हैं। तो जो इतिहास मिटाया जा रहा है वो तो बच्चों के ऊपर बोझ था ना, उसको कम किया गया है। सर, ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी बच्चों को उसके पुराने उसके जो पीढ़ी है उसके बारे में पढ़ाया जाएगा, क्या बोझ है सर? आप खुद बताइए ना। ये जो चर्चा फैला रहे हो, खुद पढ़े लिखे नहीं है, उनका खुद डिग्री नहीं है, वो खुद अनपढ़ गवार है। वो चाहते हैं जो देश का बच्चा वो गवार रहे और अधूरा ज्ञान रहे और ठेला लगाए, पकौड़ा बेचे। जब इंडिया पढ़ेगा ही नहीं तो नौकरी नहीं मांगेगा, बढ़ेगा ही नहीं। तो यही सर मुद्दा है सब, और उसके लिए हम देश को बचाने के लिए सर आज मैदान में खड़े हुए। सारी बार बार गांधी परिवार पे ठेस लगाई जाती है, चोट लगाई जाती है। इनके खाली सरनेम पर अगर चोट पड़ गई तो इतना उछल गए। ये उनकी कमज़ोरी और उनकी बुज़दिली का एक प्रमाण है कि वो दूसरों की टीका, दूसरों को गाली गलौज अपनी बहुत खुश होकर करते हैं, लेकिन जब उल्टा वार आता है तो कांपने लगते हैं। 150 गाड़ियाँ रोक ली गई, कार्यकर्ता पुलिस स्टेशन में ले गए। अभी भी बहुत सारे कार्यकर्ता पुलिस स्टेशन में हैं, बावजूद के इसके हजारों की तादाद में लोग यहाँ हैं, हजारों लोग गाड़ी में अभी भी हैं। फिर भी हम सारे तो ये आज 11 तारीख है, महात्मा फुले की जयंती है। उन्होंने इस राज्य में समता की ज्योत जलाई थी, वो मशाल लेके आज हम लोग जागृति करेंगे। इस तरह से लोकतंत्र को हाशिए पे जिस तरह से उसका ये कर रहे हैं, पूरी तरह तहस नहस कर रहे हैं, सत्यानाश कर रहे हैं, हम करने नहीं देंगे। इसके पहले अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, अब मोदी जी और मोदी जी की सरकार और महाराष्ट्र के सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। कमल चिल्लाने वाले कीचड़ से निकले फिर कीचड़ में मिल जाएंगे। अरे कितना भी भ्रष्टाचारी हो, भाजपा साबुन से नहा ले सारे पाप धुल जाएंगे। यूं लगे पीएम मोदी ने सारी दुनिया का टूर है जीता, फीकी चाय की तरह राष्ट्र और महाराष्ट्र को कर दिया है और फीका। फीकी चाय की तरह राष्ट्र और महाराष्ट्र को कर दिया है और फीका। अरे काम हुआ होगा अडानी, अंबानी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, तमाम पूंजीपतियों का। आप तो बन चुके मजबूरों, लाचारों, बेसहारों, किसानों और जवानों के लिए कलंक वाला टीका। और अच्छे दिनों के सपने दिखाए खूब, महंगाई की मार से जनता गई है ऊब। जन जन के विश्वास का अपना दिल तोड़ो,
भाजपा गद्दी छोड़ो, भाजपा गद्दी छोड़ो। आज ना जाने कितने गरीब भूख के मारे तड़पते बिलखते कल किसने है देखा। सच मानो राष्ट्र महाराष्ट्र के प्यारे वासियों, इसी हाथ के पंजे पे सबके किस्मत की रेखा। और कहना है ऐ बीजेपी वालों, तुम बढ़ के भी नदी की तरह नादारत हो जाओगे। महासागर के जैसा कांग्रेस का दिल। ऐ बीजेपी वालों, तुम बढ़ के भी नदी की तरह नादारत हो जाओगे। महासागर के जैसा कांग्रेस का दिल। इसीलिए सारे विपक्षी आज गए हैं मिल। अरे तुम क्या सिखाओगे हमें, जरूरत पड़े तो हम अपने लहू से सींचेंगे किसानों के खेतों का बाग।